हमारे देश में डायबिटीज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बीमारी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ में बॉडी के अंदर आखिर होता क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि चीनी के खाने की वजह से डायबिटीज़ होता है और इसीलिए चीनी खाना बंद कर देंगे तो डायबिटीज़ चला जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं डायबिटीज़ के बेसिक्स, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर डायबिटीज़ क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि जैन, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट, एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्लड शुगर क्या होता है। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जैसे रोटी, चावल, सब्जी वगैरह, वो सारी चीज़ें मेजरली कन्वर्ट होती है इनटू ग्लूकोज, ब्रेक डाउन होती है टू ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जाता है आपके ब्लड के अंदर। ग्लूकोज हमारे बॉडी का वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ग्लूकोज सिर्फ ब्लड तक सीमित नहीं रहता है, उससे जो सेल्स होते हैं वो अंदर लेते हैं और वो यूज होता है एनर्जी के लिए। अब यहाँ आता है इंसुलिन। अब इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे बॉडी में पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन है वो बनाता है, स्पेसिफिकली बीटा सेल्स बनाते हैं। अब हमारे ब्लड में एक नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए, लेकिन जब ये ग्लूकोज बढ़ जाता है तब हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो सेल्स को एक सिग्नल देता है कि ग्लूकोज बढ़ गया है, आओ इसे अंदर ले जाओ और एनर्जी में यूज कर लो। और इसीलिए सेल्स ग्लूकोज को अंदर ले लेते हैं और फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल कंट्रोल हो जाता है। अब डायबिटीज में ये ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोलेबली हाई हो जाता है। लेकिन डायबिटीज दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। चलिए समझते हैं इसका डिफरेंस। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब क्या होता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम गलती से जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स है जो इंसुलिन बनाते हैं उनमें ही डैमेज कर देते हैं। रिजल्ट क्या होगा, इंसुलिन बहुत कम या तो एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि सेल्स ही नहीं है, सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो इंसुलिन कहां से आएगा। अब इंसुलिन नहीं होगा तो सेल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा कि ब्लड में से ग्लूकोज लेना है, इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब टाइप 1 डायबिटीज में प्रॉब्लम क्या हो रही है, इंसुलिन ही नहीं बन पा रहा है और इसीलिए इस टाइप 1 डायबिटीज को ठीक करने के लिए इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक्सटर्नली आपको इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है। अब टाइप 2 डायबिटीज थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन तो बना रहे हैं, लेकिन बाकी सारे सेल्स इंसुलिन का जो सिग्नल है उसे रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे हैं। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इंसुलिन सेल्स को सिग्नल देता है ग्लूकोज को अंदर ले लो, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है, लेकिन सेल्स बोलते हैं हमें सिग्नल आ रहा है पर हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब इनिशियली इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपकी पैनक्रियाज और इंसुलिन बनाती है, लेकिन टाइम के साथ अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है तो जो ब्लड में ग्लूकोज है वो भी हाई होने लगता है, जिससे होता है प्री डायबिटीज एंड इवेंचुअली टाइप 2 डायबिटीज। अब सवाल आता है कि आखिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो जाता है। अब इसका कोई एक सिंगल कॉज नहीं है। सबसे पहले तो जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड सेकेंडली हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन एंड लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। स्पेशली जो विसरल फैट होता है, यानी कि हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स है उसके आजू बाजू जो भी फैट है वो बहुत मैटर करता है। उससे डायबिटीज बढ़ने के चांसेस होते हैं, ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के चांसेस होते हैं और डायबिटीज हो सकता है। साथ ही इनएक्टिविटी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स या फिर स्लीप है, बैड डाइट, ये सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर सकती है। इसीलिए डायबिटीज सिर्फ शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो समझ में आ गया कि टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये होती है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी। और इसीलिए लाइफस्टाइल अगर आप अच्छी रखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्यों, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपके मसल्स को एनर्जी चाहिएगी टू सस्टेन दैट एक्सरसाइज, और वो आएगी ग्लूकोज से। इसीलिए वो जो ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज है वो यूज कर लेंगे इनटू एनर्जी,
ताकि जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होने लगेगा। सेकेंडली, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे तो ओवर टाइम इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ने लगती है और इम्प्रूव होने लगती है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होगा वो धीरे धीरे कम भी होने लगता है। इसीलिए एक्सरसाइज सिर्फ पतले होने के लिए नहीं बल्कि ओवर टाइम ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायबिटीज को एक डेंजरस प्रॉब्लम क्यों बोला गया है? क्योंकि सबसे पहले तो अगर एक दो दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए ब्लड शुगर हाई है तो वो उसे आप कंट्रोल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक आप कंट्रोल नहीं कर रहे आपका ब्लड शुगर लेवल और वो अनकंट्रोलेबली हाई है तो इट कैन अफेक्ट योर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आईज को अफेक्ट कर सकता है, विजन प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके किडनी को अफेक्ट कर सकता है, किडनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, नर्व डैमेज कर सकता है, साथ ही हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करता है, स्ट्रोक की चांसेस बढ़ सकती है। और इसीलिए डायबिटीज का मेन गोल सिर्फ आज के लिए जो शुगर है वो कंट्रोल करना नहीं है, लॉन्ग टर्म आपका शुगर लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या डायबिटीज क्योर हो सकता है? तो देखिए, टाइप 1 डायबिटीज जैसे कि मैंने बताया हमारी बॉडी के अंदर की सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। तो अब तक ऐसी कोई मेडिसिन तो नहीं निकली है जिससे ये कंप्लीटली क्योर हो सके, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के लिए एक्सटर्नल इंसुलिन लेना बहुत जरूरी होता है इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशन, इंजेक्शंस वगैरह। टाइप 2 डायबिटीज थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अगर आप प्रॉपर डाइट मेंटेन करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, स्ट्रेस थोड़ा कम रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स दिख सकते हैं, बिकॉज दिस कैन इंप्रूव योर ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो अब अगर मैं इसकी समरी दूं शॉर्ट में, तो इसका मतलब है डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर जिसमें आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो अनकंट्रोलेबली हाई हो जाता है। टाइप 1 में इंसुलिन की सिवियर डेफिशिएंसी हो जाती है एंड टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी डायबिटीज को समझने के लिए और उसका क्योर देखने के लिए। ऑब्वियसली अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा हाई है तो सबसे पहले आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर मेडिकेशंस एडवाइस करते हैं वो ज़रूर लेना है और साथ ही ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया जानने मिला हो, समझने मिला हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। साथ ही अगर आपको चाहिए कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि आप डायबिटीज़ में कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज आप रेगुलरली कर सकते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप मूविंग एंड स्टे फिट।